आजकल फेसबुक जो है वो रिश्ते कराने वाली आंटी बनी हुई है, इंस्टाग्राम जो है वो रिश्ते कराने वाली आंटी बनी हुई है। इनका भी रिश्ता जो है वो इंस्टाग्राम आंटी ने ही करवाया है। आप एक दूसरे से मिले कैसे? इंस्टाग्राम आंटी से हुआ और बहुत कम टाइम में हम लोगों का रिलेशन स्टार्ट हुआ और 5-6 महीने में ही निकाह हुआ और उसके बाद अब रुखसती हो गई है। अच्छा, राब्ता कैसे हुआ? वो ये था कि उमर से एक मीटअप करवाना था तो उसने मैसेज किया और फिर मीटअप चेक कर रहे हैं ना कहाँ तक पहुँचा रहा है। नहीं शादी हो गई ऐसा मीटअप था, पर्सनल वाला मीटअप नहीं था। सोशल मीडिया की तरफ कैसे रुझान हुआ? सोशल मीडिया की तरफ कैसे है? बहुत सारी चीज़ें करी मैंने फेमस होने के लिए। शुरू से ही एक शौक था कि मैं फेमस हो जाऊँ। मेरे घर के बाद जब मैं घर से निकली तो लोग खड़े हों। सर एक ऑटोग्राफ हाँ। मिलेगा सर, प्लीज एक ऑटोग्राफ सर, एक सेल्फी। फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन था कि ये टिकटॉकर, इससे करेगी तो शादी, तेरे को चॉइस ही नहीं है, लड़का ये क्या करता है? वो हम लोगों ने एक टिकटॉक में भी वीडियो देखी है, बेटा करते क्या हो जी आंटी, टिकटॉक बनाता हूँ तो आंटी ऐसे फुर रोती है जैसे गधे के सर से सीधी। तो आपके घर वालों को क्या रिएक्शन था? कुछ ऐसा खास रिएक्शन नहीं था मेरे घर वालों का, क्योंकि माशाल्लाह हम 5 बहन भाई और सबकी लव मैरिज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल निम्रा अली और मैं हूं आपकी छोटी सी मेज़बान निम्रा अली। आजकल हम लोगों ने बहुत सारे ट्रेंड देखे होंगे कि टिकटॉकर्स के आपस में शादी हो रही है, सेलिब्रिटीज़ के आपस में शादी हो रही है, लेकिन हम लोगों के पास एक ऐसा टिकटॉकर मौजूद है, बहुत ही मशहूर टिकटॉकर हमारे पास मौजूद है, जिनका नाम है रियल उमर कराची, जिनका ताल्लुक जो है वो कराची से है। उन्होंने रिसेंटली शादी की है। हम लोग देखते हैं आजकल फेसबुक जो है वो रिश्ते कराने वाली आंटी बनी हुई है, इंस्टाग्राम जो है वो रिश्ते कराने वाली आंटी बनी हुई है। इनका भी रिश्ता जो है वो इंस्टाग्राम आंटी ने ही करवाया है। तो इनसे जानते हैं कि इनका कैसे जो है वो मीटअप हुआ, कैसे ये एक दूसरे से मिले और कैसे शादी तक बात पहुंच गई। ये कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं, ये आम सी लड़की हैं। तो आज ये हमारे साथ मौजूद है FMW में, जो कि बहुत अच्छा ब्रांड है, लाहौर में अभी नया नया लॉन्च हुआ है। मैं खुद भी यहाँ पर आई थी, मैंने कपड़े देखे थे बहुत अच्छे थे, तो सोचा था मैं अपने निकम्मे भाई को यहाँ से कपड़े लेके दूंगी, लेकिन जो है वो उमर हमें मिल गए। मैं प्रोडर्मा में अपनी इस मनूज शक्ल का ट्रीटमेंट करवा रही थी और नीचे जो थे ये कपड़े खरीदे थे, सोचा कि निम्रा ने क्यों ना क्यों इंटरव्यू खड़का दिया जाए। तो उमर से जानते हैं कि उमर आप FMW में क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ FMW में, मैं यहाँ पे मौजूद इसलिए हूँ क्योंकि मैं सर फराद का जो है वो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मैं जब कराची में था तो कराची में ऐसे बहुत से ब्रांड्स थे जहाँ से मैं कपड़े ले सकता था, बट मुझे किसी की मतलब इतना कुछ समझ नहीं आता था, कोई उनके अच्छे कपड़े ही नहीं है। तो वहाँ पे मैं, और अच्छा मैं वैसे भी काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था कोई अच्छा सा आउटलेट, और वो मुझे यहाँ लाहौर में मिला अभी FMW, और ये सर फराद का है, हमारे भाई जो हैं सर का है। सो मैं बेसिकली वैसे भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और जब मैं यहाँ पे आया और जब मैंने यहाँ का स्टॉक देखा, स्टफ़ देखा, तो क्वालिटी और जो मतलब बेहतरीन किस्म का जो है, और ये जो भी टी शर्ट पहनी हुई है मैंने अभी यहाँ से बाय करी, और आपने इतने में बोला कि इंटरव्यू, सो मैंने फटाफट से पहन लिया आपके सामने। सो यस, ये हाँ, मतलब FMW एक ब्रांड है, कपड़ों का ब्रांड है। अभी तो लाहौर में सिर्फ उसका मेंस वेयर आया है। इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि भाई मेरे लिए भी कपड़े निकाल दो। मकसद क्या है कि बस लड़के ही हैं खूबसूरत दिखे, लड़कियों की कोई इज्जत ही नहीं है। उस बेचारी का भी तो दिल करता होगा मैं अपने शौहर को शॉपिंग करवाना है, तो मेरा शौहर भी मुझे यहाँ से शॉपिंग करवाए। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी, इंशाल्लाह आगे देखेंगे आप निम्रा भी पहनी होगी FMW के कपड़े। अच्छा जी, ये तो हो गया FMW, कपड़े वगैरह खरीद लिए, खूबसूरत तरीके से बैठ गए, घूमे फिरेंगे FMW के कपड़े पहन के। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप एक दूसरे से मिले कैसे? मतलब मैंने स्टोरी तो सुनी है, लेकिन अब मेरी ऑडियंस सुनना चाहती है, तो आप तो भाई मैं आपसे पूछूंगी नहीं, आप तो शाय बहुत है, मैं आपकी वाइफ से पूछूंगी। हमारे साथ मौजूद है एमन। यस, एमन मौजूद है, एमन भी कराची से है, ये भी कराची से। अच्छा एमन, मुझे बताएं इनसे कैसे रब्ता हुआ? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, राब्ता इंस्टाग्राम आंटी से हुआ और बहुत कम टाइम में हम लोगों का रिलेशन स्टार्ट हुआ और 5-6 महीने में ही निकाह हुआ और उसके बाद अब रुखसती हो गई है। लास्ट मंथ ये रुखसती हुई है हमारी। अच्छा, राब्ता कैसे हुआ? वो ये था कि उमर से एक मीटअप करवाना था तो उसने मैसेज किया और फिर मीटअप चेक कर रहे हैं ना कहाँ तक पहुँचा रहा है? नहीं शादी हो गई ऐसा मीटअप था, पर्सनल वाला मीटअप नहीं था। फिर मतलब ऐसे मिलना था। हाँ, वो कुछ एक गेट टुगेदर हम लोगों ने की थी, तो हमने सोचा कि हम उमर को भी बुला लें, क्योंकि उमर उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर थे, माशाल्लाह अभी भी फेमस चल रहा है मेरे शौहर। तो मैंने सोचा कि उनको बुला लें हम, बट वो आए तो नहीं, बट रिश्ता आ गया, शादी हो गई। तो बस नहीं ऐसे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया फटाफट आ गया रिश्ता? ना ऐसा नहीं हुआ। कुछ टाइम हमारी बात चली, फिर उमर ने ऑफर किया रिलेशन का, तो मशरकी लड़की हूँ मैं। अच्छा नहीं, ये शाय है भाई, ऐसे शाय है तो 2-4 शाय मुझे भी मिल जाए, सीधे शादी के लिए ऑफर करा देते हैं। 2-4 शाय से क्या करने, एक ही काफ़ी है बस। हाँ, एक ही शाय काफ़ी है। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं, आपके टिकटॉक पे माशाल्लाह से 1.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे 100+ हैं, यूट्यूब पर ब्लॉगिंग करते हैं, तो सोशल मीडिया की तरफ कैसे रुझान हुआ? सोशल मीडिया की तरफ कैसे है? ये तकरीबन कोई 9 साल या 10 साल पुरानी बात है।
भैंस की दुनिया तो 2 साल हो गए हैं, तो मैं इंडस्ट्री में आके कहती हूँ मेरे जितना तो पुराना बंदा इस दुनिया में कोई नहीं, तो 9-10 साल हो गए हैं। मैं जो है पहले यूट्यूब पे वाइन्स वगैरह बनाता था, बट उसमें कामयाबी नहीं मिली। फिर मैंने फोटोग्राफी शुरू करी, उसमें कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद फिर मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें करी मैंने फेमस होने के लिए। शुरू से ही एक शौक था कि मैं फेमस हो जाऊँ। मेरे घर के बाहर जब मैं घर से निकलूँ तो लोग खड़े हों। सर एक ऑटोग्राफ हाँ। मिलेगा सर, प्लीज सर एक सेल्फी, ये वाला सीन था। तो उसके बाद कोई 4 साल पहले मुझे टिकटॉक मिला। हाँ। और टिकटॉक पहले बेसिकली म्यूजिकली था और उसके ऊपर ही मैंने वीडियोस कभी नहीं बनाई। टिकटॉक पे मैंने ऐसे ही अंधी में कोई 2-3 वीडियोस पोस्ट कर दी। रातों रात वो वीडियोस कोई अच्छे खासे व्यूज़ और अच्छे खासे लाइक्स फॉलोवर्स बढ़ने लगे और कमेंट्स अच्छे आने लगे, मैसेजेस आने लगे। तो मैंने बोला यार क्यों ना कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा एमन, मुझे ये बताएं, अब अगर मेरी मामा को मेरे रिश्ता ढूंढना है ना, तो वो कहेंगे कोई सरकारी नौकरी वाला हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई ऐसा हो, कोई वैसा हो। तो जब आपने अपनी मामा को बताया कि मुझे उमर पसंद है, उमर से मैं शादी करना चाहती हूँ, तो फैमिली मेम्बर्स का क्या रिएक्शन था कि ये टिकटॉकर, इससे करेगी तो शादी, तेरे को चॉइस ही नहीं है, लड़का ये क्या करता है। वो हम लोगों ने एक टिकटॉक में भी वीडियो देखी है, बेटा करते क्या हो जी आंटी, टिकटॉक बनाता हूँ, तो आंटी ऐसे फुर रोती है जैसे गधे के सर से सीन। तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? कुछ ऐसा खास रिएक्शन नहीं था मेरे घर वालों का, क्योंकि माशाल्लाह हम 5 बहन भाई, सबकी लव मैरिज है। अच्छा एमन, मुझे ये बताएं, शादी हो गई है, शादी से पहले वो होते हैं ना कपल्स, मैं तुम्हें ये दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए चांद भी तोड़ के लाऊंगा, मैं तुम्हें ये करूंगा, मैं तुम्हें, मतलब ऐसे सब स्वाद दिखाते हैं ना। तो मुझे पता है अभी अच्छा आंसर शादी के बाद ना बर्तन धो, आटा गूंद, रोटी पका, कपड़े धो, ऐसा हो जाता है ना हस्बैंड। तो मुझे बताएं आपकी शादी के बाद आपके साथ ऐसा हुआ था? नहीं, पहले भी हम लोगों की कैसे इतनी लंबी बातचीत नहीं होती थी और उमर ने कोई वादे शादी भी नहीं किए थे, बट शादी के बाद लाइफ अच्छी गुजर रही। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं, इनके साथ शादी हो गई, जब आपने बताया कि मुझे एमन पसंद है, इसमें घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का जो रिएक्शन था वो, मैं अब 2 साल से मैं सिंगल था। अच्छा, भाई 2 साल बचपन से ही उससे सिंगल थे पहले आप। थी मेरी, तो 2 साल तक मैं सिंगल था। उसमें जब एमन से मुलाकात हुई और घर में जब मैंने एमन के बारे में बताया, पहले तो मम्मा बहुत गुस्सा हो गई और मैंने बोला नहीं, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा बेटा, अपना काम कर, आगे बढ़, मुझे तुझे टीवी में देखना है, ये वो। खैर तो मैंने इस बात को दबा दिया। और उसके बाद फिर रिसेंटली थोड़े टाइम बाद दोबारा से जब मुझे लगा कि हाँ यार अब मुझे शादी करनी चाहिए, तब मैंने ज़्यादा फोर्स कर दिया अपने घर वालों को। इतनी शिद्दत से मैंने शादी की है। 8 महीने हमने रिश्ता कर लिया था। 8 महीने से भी कम में 8 महीने से भी कम में हमने रिलेशन में आए हुए रिश्ता कर लिया। अच्छा उमर, टिकटॉकर्स को ना कहा जाता है कि ये सस्ती शोहरत होती है। हाँ। मतलब मैं खुद भी एक टिकटॉकर हूँ और मुझे जब कमेंट्स आते हैं यार ये कैसी लड़की है, टिकटॉक पे क्या कर रही है, नाच गाना करके ऐसे कर रही है, लड़का लड़की के साथ आ रहा है तो फेम ले रहा है, इस तरह के कमेंट्स आते हैं, इस तरह का क्रिटिसिज्म आता है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? ऐसा जो है ना बहुत ज़्यादा सीन होता है और ज़्यादातर हम टिकटॉकर्स के साथ होता क्या है ना, हुटिंग होती है हमारे पीछे बहुत ज़्यादा। अबे उनकी तो। और जब ये हुटिंग होती है ना, तो बस एक ही बात आती है दिल में कि यार हमने यहाँ पे बड़ी मेहनत करके पहुँचे। हम यहाँ पे कोई बैठे बिठाए हमने आँख खोली और हमें फेम मिल गया, ऐसा नहीं है। हमने 2 साल 2.5 साल की, किसी ने 3 साल 6 साल लगाई है मेहनत। 10 साल। सो हम यहाँ पे ऐसे ही नहीं आए हैं। और जैसे यूट्यूबर्स हैं वैसे ही टिकटॉकर्स हैं। हाँ वो बात अलग है, अभी हाल ही में कुछ टिकटॉकर्स जो हैं वो उन कुछ टिकटॉकर्स की वजह से हम सारे टिकटॉकर्स का नाम खराब हो जाता है। कोई ऐसी टिकटॉकर लड़की, आपने तो सबको देखा हुआ है, बगैर मेकअप कुछ बहुत बुरी लगती है, मेरा नाम छोड़ के, क्योंकि आपके सामने वर्दा बैठी हुई तो आप उनका भी नाम नहीं ले सकते, बाकी किसी का भी नाम लेकर मुझे बताएं कि कोई बगैर मेकअप के जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कवल आफ्ताब को देखा है बगैर मेकअप के, मेरे घर पे आई थी जब मेरा इंटरव्यू करने, उस वक्त वो नमाज़ पढ़ने के लिए उन्होंने वज़ू किया था, तो हाँ बगैर मेकअप के देखा था और वो ठीक थी। हाँ उनको मैंने भी देखा हुआ, वो अच्छी लगती है बगैर मेकअप। अच्छा एमन, मुझे ये बताएं, इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको अच्छी लगती हैं और क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप इम्प्रूव करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि इन फ्यूचर जो है उमर थोड़ा सा ना अपने आप को ग्रूम कर लें इस तरीके से? अच्छा, अच्छी जो क्वालिटी है, सबसे पहले हाइट उनकी लंबी है, क्योंकि मुझे बर्तन नहीं निकालना। समझते बहुत हैं, सॉरी बहुत जल्दी करते हैं और मनाता भी था। हाँ वो एक ही बात हो गई ना, सॉरी मनाना एक ही बात हो गई। बाकी यार कभी मेरे ड्रीम्स के लिए कभी भी नहीं रुका, कुछ भी करना हो, कुछ पसंद हो, कहीं जाना करते मैं हूँ राजी, साथ चलते हैं। अच्छा मतलब अच्छे शौहर हैं, बहुत अच्छे। अच्छा मुझे ये बताएं उमर, एमन से तो चलिए आपकी शादी होगी, मैं ये नहीं पूछूंगी, लेकिन मुझे ये बताएं एमन से पहले कोई टिकटॉक क्रश, मतलब कोई लड़की जो हाँ यार इसको तो मेरे साथ होना चाहिए, ये कहाँ फिर रही है, अकेली अपनी ज़िंदगी ख़राब करी है, इसको मेरे साथ होना चाहिए था, हम लोग मिलके कपल कंटेंट बनाते, कोई वो कौन सी लड़की है, वो कौन सी टिकटॉकर है? हाँ ठीक है, पाकिस्तान में तो कोई नहीं।
अच्छा उमर, आगे के फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आगे क्या करना है आपने इन फ्यूचर? इन फ्यूचर ये करना है कि एक अच्छा सा घर लेना है पहले तो, और बाहर भी, मतलब पाकिस्तान से बाहर भी लेना है, पाकिस्तान के अंदर भी लेने, बहुत सारे लेने हैं, गाड़ियाँ लेनी है, पैसा इतना कमाना है कि अपने घर वालों को हज उम्रा सब ये सब करवा सकूं और अच्छी लाइफ दे सकूं अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, होने वाले मेरे जो बच्चे हैं फ्यूचर में उनको मैं एक अच्छी लाइफ दे सकूं। अभी फ़िलहाल यही मेरा गोल है। तो आपका क्या गोल है? होने बच्चे वाले- सच्चे गोल है कि नहीं है? होने हमारे वाले से गोल याद फिलहाल ये आया। वाला गोल था, बच्चों को भूल कर घर की पड़ गई, पहले बच्चे तो कर ले भाई। होने वाले से याद आया कि अभी कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, 1 महीना तो शादी को हुआ है भाई, अभी कहाँ से कुछ होगा, अभी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं इंतजार कर लेती हूँ, 1 साल तक जब हो जाएगा तो मुझे बुला लेना। ज़रूर, क्यों नहीं बुलाएंगे हाँ। यार, गोल्स यही है बस। हाँ मतलब अच्छी उनके लाइफ साथ स्पेंड रहना करनी है। अच्छी लाइफ स्पेंड करनी है, बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे भी खुश रखना। खुशी तो रखा हमें भाई, अभी 1.5 साल हुए, खुशी रखेंगे, फिक्र ना कीजिए। अभी आगे चलते हैं और इजाज़त लेते हैं आप लोगों से। इन लोगों की शॉपिंग जब अब बीच में है, एम ना हो ये FMW की आउटलेट बंद हो जाइए, मेरा गला पकड़ के बैठे हो बहन, हमने तो शॉपिंग करनी थी, तुम तो हमारी शॉपिंग के बीच आ गई हो। तो इजाज़त लेंगे, अपनी इस छोटी सी मेज़बान को, इस प्यारे से कपल को दें इजाज़त। इंस्टाग्राम पे लड़कियों से राब्ते करें, ज़रूर आपकी भी दाल गल सकती है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, इनके टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो करें और अच्छे कपड़े खरीदने के लिए FMW से राब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।